आज आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है हमारे चैनल BSCA पर। और आज हम पढ़ेंगे WBC जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों का BSCA चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्लाज्मा पढ़ा और फिर हम फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ रहे थे जिसमें से हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ा। आरबीसी एरिथ्रोसाइट जो सेल होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा था। और आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा WBC या ल्यूकोसाइट। तो आज हम WBC के बारे में पढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। जो WBC होता है ये क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन की एब्सेंस होती है। इसका एक और नाम हम देख लेते हैं, ल्यूकोसाइट। इसका जो साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट होता है। WBC को हिंदी में बोला जाता है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल का मतलब है, अगर हम लोगों ने देखा था आरबीसी देखा था तो उसको बोला गया था रेड ब्लड कॉर्पस्कल। रेड ब्लड कॉर्पस्कल था, एक कोशिकाओं को रंग के आधार पर देखा जा रहा है, नाम रखा गया इनका रंग के आधार पर, क्योंकि जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं इनमें एब्सेंस होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो था आरबीसी का जो रंग था वो आरबीसी का रंग क्या था? इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी किस कलर की थी? रेड कलर की थी। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जो हीमोग्लोबिन है वो WBC में क्या है? हीमोग्लोबिन जो है WBC में क्या है? एब्सेंट है। तो एब्सेंट है, इसी वजह से इसका जो कलर है ये कलरलेस है या रंगहीन है। साइंस में जिसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है, उसको व्हाइट बोला जाता है। व्हाइट कोई रंग नहीं है, ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। तो जो WBC होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, ये इसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, आरबीसी नहीं होता है, इसीलिए इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। यहाँ पे हम दो तीन टर्म देख रहे हैं। एक हम यहाँ पे टर्म देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम एक टर्म देखेंगे वो सबसे पहले देखेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। जो ल्यूकोसाइटोसिस होता है इसमें मेनली क्या होता है? जो होता है टीएलसी का बढ़ जाना। जब टीएलसी बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस इसको बोलते हैं। टीएलसी बढ़ जा रहा है उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। अभी टीएलसी क्या होता है? टीएलसी मींस होता है, जो टीएलसी होता है इसको बोला जाता है कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो ल्यूकोसाइट होता है, पूरा ल्यूकोसाइट होता है, इसमें पूरी सेल्स होती हैं, हम इसके काउंट को बोलते हैं टीएलसी। और जब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है, जब ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट का नंबर, तो उसको बोल देते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो इसमें हम एक पहला टर्म देखते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, जो कि ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है कि टीएलसी का नंबर जब बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ये हो गया पहला टर्म है। एक और है ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोसिस आप समझ गए कि जब टीएलसी का नंबर बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस।
टीएलसी क्या है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब जितनी ल्यूकोसाइट नंबर पूरा होता है उसकी संख्या, उसको बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या है? ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाता है टीएलसी का घट जाना, घट जाना। जब टीएलसी घट जाता है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और हम आपको बता दें कि जो टीएलसी होता है, टोटल ल्यूकोसाइट नंबर काउंट होता है, ये होता कितना है? इसका काउंट जो होता है ये होता है 6000 से 8000 पर mm3। जो इसका नंबर होता है 6000 से 8000 पर mm3 होता है टोटल ल्यूकोसाइट का नंबर। 1 मिलीमीटर क्यूब में होता है 6000 से 8000 की संख्या में टोटल ल्यूकोसाइट नंबर होते हैं। ल्यूकोसाइटोपिनिया हम देख रहे हैं। ल्यूकोसाइटोपिनिया क्या है कि जब टीएलसी का घट जाना, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का घट जाना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोपिनिया। अभी ल्यूकोसाइटोपिनिया किस स्थिति में होता है? तो हम ये स्थिति किस स्थिति में हो जाता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है, एड्स टाइफाइड, इस स्थिति में क्या हो जाता है? टीएलसी घट जाता है। टीएलसी घट जा रहा है, इस स्थिति में हमको पता चल रहा है ये ल्यूकोसाइटोपिनिया है, तो ये हम तुरंत जांच कराएंगे, क्या हो सकता है? टाइफाइड हो सकता है या फिर एड्स का कोई शिकार हो सकता है। तो इन सब रोगों में क्या हो जाता है? टीएलसी घट जाता है, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। एक अगला हम देखेंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है कि ल्यूकेमिया क्या होता है कि जब टीएलसी का टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का टीएलसी का अनियंत्रित रूप से बढ़ना, जब टोटल ल्यूकोसाइट अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है तो हम इसको बोल देते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो कि होता है कैंसर की स्थिति में। जब किसी को कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है भैया? ब्लड कैंसर की स्थिति में होती है दिक्कत। तो यहाँ पे जो हम 3 टर्म देख रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं ल्यूकोसाइटोसिस, फिर ल्यूकोसाइटोपिनिया, फिर ल्यूकेमिया। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है कि टीएलसी का बढ़ जाना। अच्छा एक चीज यहाँ पे और देख लीजिए कि जो होता है ल्यूकोसाइटोसिस होता है, जो टीएलसी का बढ़ जाना होता है, ये किस स्थिति में हो सकता है? जब कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक कर दे, कोई बाहरी कोई पैथोजन है जब यहाँ पे शरीर पे, बॉडी पे अटैक कर देता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है सर? यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ जाता है। वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में, ठीक है, तो ये बढ़ जाता है। यहाँ पे हम 3 पॉइंट देखे हैं, आप लोग इसको चाहे तो 1 मिनट के लिए इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो WBC होता है, WBC में जो कोशिकाएं होती हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो हम ये देख रहे हैं, WBC को देखेंगे कि कितने भागों में बांटा गया है और किस बेसिस पे बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो WBC है, इसको क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं किस आधार पे बांटा गया है। तो कोशिका द्रव्य, क्योंकि WBC एक सेल है, एक कोशिका है, और कोशिका है तो इसमें कोई कोशिका द्रव्य होगा, केंद्रक द्रव्य होगा, सारी चीजें होंगी।
तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के आधार पर WBC को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में। वो कौन कौन से भाग हैं? तो दो भाग जो हैं, दो भाग हैं। एक तो हो जाता है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट हिंदी में बोलते हैं कणिका में, कणिका में। और जो दूसरा होता है, दूसरा को बोला जाता है एक ग्रेन्युलोसाइट। पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है एक ग्रेन्युलोसाइट। दो हो गए अकणिका में, अकणिका में दो प्रकार के हो गए। फिर यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट, इसमें क्या हो जाता है, जो कोशिका द्रव्य होता है ये कणिका के रूप में होता है, कण के रूप में होता है, पार्टिकल्स में छोटे छोटे होते हैं, कणिका में उसको बोला गया है। और केंद्रक जो होते हैं, केंद्रक पालियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं भाई? पाली इसमें होती है, छोटी छोटी पाली या लोब्स होते हैं, उन लोब्स में केंद्रक इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्युलोसाइट में। और जो दूसरे टाइप का होता है एक ग्रेन्युलोसाइट या अकणिका में, इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे कण नहीं पाए जाते, पार्टिकल्स। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं पाए जाते, कोई कण नहीं पाए जाते हैं। और इनमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो पालियों में भी क्या होता है भाई? विभक्त नहीं होता है, पालियों में लोब्स में बटे नहीं होते हैं। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सबसे पहले देखिए बैन, बैन, बैन क्या होता है? बी फॉर होता है बैसोफिल, ए फॉर होता है एसिडोफिल, और एन फॉर होता है न्यूट्रोफिल। बैसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पर तीन प्रकार की कोशिकाएं हम आपको यहाँ पे हम नोट डाउन किए हैं कि बैसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल। तो इनमें क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होते हैं वो जो कोशिका द्रव्य होते हैं कणिका में होते हैं, इनमें कण पाए जाते हैं छोटे छोटे। और जो केंद्रक होते हैं केंद्रक लोब्स में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं कणिका में। यहाँ पे मैंने लिखा है बैन, आप याद रखिएगा, बैन से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि बी फॉर बैसोफिल, ए फॉर एसिडोफिल, एन फॉर न्यूट्रोफिल। हम दूसरा देख रहे हैं कि जो एक ग्रेन्युलोसाइट होता है या कणिका में होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं कण नहीं पाए जाते हैं। एंड सेकंड इज दैट जो इसमें केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, वो लोब्स में नहीं पाए जाते हैं, डायरेक्ट होते हैं, पाए जाते हैं, लोब्स में नहीं पाए जाते हैं। इनमें हम यहाँ पे लिख रहे हैं ML, ML, M फॉर मोनोसाइट और L फॉर लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे आप याद रखने के लिए बोल सकते हैं बैन, और एक ग्रेन्युलोसाइट को याद रखने के लिए बोल सकते हैं ML, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, बैसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो एक ग्रेन्युलोसाइट अकणिका में होते हैं। इनमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, यहाँ पे तीन प्रकार के कोशिकाएं होते हैं। अब हम देखेंगे एक एक कोशिका बारे, एक एक सेल्स के बारे में हम छोटी छोटी बातें देख लेंगे कि कैसे होती है इनकी बनावट। अच्छा, हम यहीं पे देख ले रहे हैं कि जो बैसोफिल होते हैं, यहीं पे मैं देख ले रहा हूं एक मिनट के लिए, जो बैसोफिल होते हैं, बैसोफिल क्या होते हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं WBC में? तो जो बैसोफिल होते हैं ये 0.5 से 1% होते हैं। 0.5 से कितना परसेंट होते हैं? 1% होते हैं। जो बैसोफिल होते हैं ये 0.5 से 1% होते हैं। एसिडोफिल कितना होता है? एसिडोफिल जो होता है पूरे WBC का ये होता है 2 से 3%। और सबसे ज्यादा जो अमाउंट में उपस्थित होते हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो उपस्थित होते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स पूरे WBC का सबसे ज्यादा अमाउंट वाला होता है
जो होता है 60 से 65% होता है, 60 to 65% होते हैं यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स होते हैं। मोनोसाइट के बारे में भी अगर हम यहीं पे देख लें तो मोनोसाइट जो होता है ये पूरे डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% वाला भाग होता है, 6 से 8% वाला भाग है। और जो लिम्फोसाइट होता है ये लिम्फोसाइट होता है 20 से 25%। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा कारगर होती हैं। जो आपका होता है पर ये इम्यून सिस्टम जो होता है आपका, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा ये क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ये सारी कोशिकाएं जो होती हैं, जो बैसोफिल, जो एसिडोफिल होता है, एसिडोफिल की जब अमाउंट बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, तो इसी को इओसिनोफिल बोला जाता है। आप लोग कहीं पे देखे होंगे बैसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल इसी को बोला जाता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इसको इओसिनोफिल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बैसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल, 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये सारी इधर की जितनी भी हैं ये कड़ी होती हैं। इनमें जो सेल कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है, इनमें कण पाए जाते हैं। और जो केंद्रक होते हैं, केंद्रकों में क्या पाए जाते हैं, लोब्स पाए जाते हैं। पालियों में होते हैं, उधर वाली जितनी भी हैं ये पालियों में नहीं होते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो बैसोफिल, जो बैसोफिल होता है, बैसोफिल्स, बैसोफिल्स क्या होती हैं कि बैसोफिल जो होती है हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में कुछ केमिकल्स रिलीज करती है। केमिकल्स क्या करती है भाई, रिलीज करती है। ये क्या होता है, कुछ केमिकल्स मैं उनके नाम लिख रहा हूं, हिपैरिन, हिस्टामिन, हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ये कुछ केमिकल्स होते हैं, जिन केमिकल्स को क्या करते हैं बैसोफिल्स क्या करते हैं यहाँ पर रिलीज करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हिपैरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन का क्या वर्क होता है हमारी बॉडी में। इसके बाद हम देखते हैं एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स क्या करती हैं, एसिडोफिल्स का काम ये होता है भाई हमारे शरीर में कि ये क्या करते हैं कि किसी परजीवी या फिर एलर्जी से, परजीवी, पैरासाइट इसको बोलते हैं, परजीवी या एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, परजीवी या इससे क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करती है। ये हो गया भाई आपका बैसोफिल, एसिडोफिल। अब हम इसके बाद देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है, इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी प्रकृति होती है भक्षण की, भक्षण की। भक्षण मतलब फैगोसाइटोसिस इसको बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस। मतलब कि जब कोई शरीर में कोई बाहरी एंटीजन या कोशिकाएं आ जाती हैं, कोई पैथोजेंस आ जाते हैं, तो उनको क्या करती है न्यूट्रोफिल, क्या करती है उनको अपना शरीर बड़ा करके उसको क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है, उनको खा लेती है। तो ये इनका होता है, ये भक्षण होती है, भक्षण प्रकृति की होती है, फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है। कौन, न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं मोनोसाइट के बारे में देखते हैं। हो गया भाई। अब देखते हैं हम एक ग्रेनुलोसाइट के टाइप की सेल्स को देखते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट सेल्स में हम आपको बताए थे मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसाइट। मोनोसाइट सेल्स की प्रकृति क्या होती है। जो मोनोसाइट सेल्स होती हैं इनकी प्रकृति क्या होती है कि जो कणिकाएं खराब या डेड हो जाती हैं उनको क्या कर लेती है, उनका भक्षण कर लेती है, उनका क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है। जो रक्त कणिकाएं, जो रक्त कणिकाएं खराब या डेड हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं, उनका
भक्षण कर लेती हैं। ये क्या करते हैं, मोनोसाइट्स क्या होती है, जो रक्त कणिकाएं खराब हो जाती हैं उनका क्या कर लेती हैं, उनको खा लेती हैं या उनका भक्षण कर लेती हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है, इसीलिए जो होते हैं इनको बोला जाता है स्कैवेंजर्स। क्या बोलते हैं भाई, स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। स्कैवेंजर्स मतलब होता है सफाई कर्मी, इसको बोला जाता है सफाई कर्मी, क्योंकि ये सफाई कर्मी वाला ही काम ही कर रही हैं, क्योंकि जो डेड हो गई खराब हो गई उनको क्या कर लेती है, मोनोसाइट खा लेती है, अपना जो होता है इनका आकार बढ़ा के, और क्या कर लेती है, उनको फाइगोसाइटिक रीजन की ये भी होती है, उनको क्या कर लेती है, कोशिकाओं को खा लेती हैं। तो ये हो गया मोनोसाइट। अब हम एक लास्ट देख रहे हैं, एक ग्रेनुलोसाइट में अकड़िका में देख रहे हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाए तो सेल्स होती हैं फॉर द इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र में ये बहुत ज्यादा भूमिका निभाती हैं। इनमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट जो होती हैं, एक होती है टी लिम्फोसाइट और दूसरी जो होती है सर वो होती है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, दो प्रकार की सेल्स होती हैं। टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं सर, ये क्या होती हैं, किलर, क्या होती हैं, किलर, मार देने वाली। जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, किलर, किलर मार देने वाली, किलर एंड प्रोटेक्ट इम्यून सिस्टम। मतलब क्या करती हैं ये, कोई बाहरी अगर कोई सेल्स आती है तो उसको मारती हैं, और शरीर के जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसको क्या करती हैं और मजबूत बनाती है, मारकर प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। क्योंकि पूरा लिम्फोसाइट जो होता है प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका होती है, जिसमें टी लिम्फोसाइट क्या करती है, किलर प्रकृति की होती है, मार देने वाली प्रकृति की होती है, बाहरी कोई आती है अगर कोई कोशिका तो। दूसरी कोशिका होती है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होता है, ये क्या करती है, एंटीबॉडीज जो होती है शरीर में, किसी भी एंटीजन को मारने के लिए जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज की क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं क्या, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती हैं एंड क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये क्या करती है, एंटीबॉडीज को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंड ट्रांसपोर्ट करती है। ये काम किसका होता है, बी लिम्फोसाइट, जो कि क्या आता है, लिम्फोसाइट के अंतर्गत आती है। दो प्रकार की सेल्स होती है भाई, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, दोनों की प्रकृति और काम थोड़ा से अलग है। दोनों के जो मेन वर्क होता है एक ही है, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना, कोई बाहरी पैथोजन से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान कराना, ये लिम्फोसाइट का काम होता है। मैंने यहाँ पे बताया आपको एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट होता है। ग्रेनुलोसाइट में जो सेल्स होती हैं ये तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, बैन, आप याद रखिए बैन, बी फॉर बैसोफिल, ए फॉर एसिडोफिल, एन फॉर न्यूट्रोफिल्स। और जो होती हैं एक ग्रेनुलोसाइट या अकड़िका में होती हैं, उनको याद करने के लिए आप क्या याद रखिए, एमएल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये था आपका डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी अब हम लगे हाथ थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी के साथ प्लेटलेट्स के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि क्या होते हैं। सिर्फ प्लेटलेट्स से बचेगा तो हम यहीं पे प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, एक ही सेल्स बच रही है एक प्रकार की, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं इसको हम साइंस में इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी सेल बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट कहीं कहीं पे मैं भूल जाता हूँ हिंदी में लिखना, तो इसके लिए भाई सॉरी। तो जो थ्रोम्बोसाइट होता है,
थ्रोम्बोसाइट जो सेल होती है, प्लेटलेट्स, ये जो होती हैं, संख्या अगर इनका देखा जाए, अगर हम संख्या की बात करें तो थ्रोम्बोसाइट क्या होती हैं, सॉरी इनका हम साइज अगर देखते हैं, साइज, आकृति, आकार, सॉरी आकार, तो अगर हम साइज देखते हैं तो आकार में, साइज में, आकार में क्या होती हैं, सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि इनका जो आकार होता है बहुत ही छोटी होती है। इसकी साइज के बाद हम देखते हैं लाइफ स्पान, जीवन काल इनका कितना है, लाइफ स्पान या जीवन काल। तो इनका जो जीवन काल होता है, इनका जीवन काल भी बहुत कम होता है, 2 से 4 दिन होता है, 2 to 4 days। इनका जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है, 2 से 4 ही दिन होता है। इनकी संख्या अगर हम देखें या थ्रोम्बोसाइट काउंट या संख्या अगर बात किया जाए सर, तो जो इनकी संख्या होती है, संख्या इनकी कितनी होती है, इनकी संख्या करीब 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है। कितनी? 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है। इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती है। एक चीज हम और देखेंगे, जो इनकी प्रेजेंस होती है, जो इनकी उपस्थिति होती है, ये केवल किस में होती है, केवल मैमल्स में होती है। मैमल्स, स्तनधारी में, किसमें, स्तनधारियों में होती है। किसमें होती है भाई, सिर्फ स्तनधारियों में होती है। और एक चीज मैं और देखूंगा यहाँ पर, जो मैंने बताया था आपको आरबीसी के बारे में, कि जो आरबीसी होता है केंद्रक विहीन है। क्या है भाई, केंद्रक विहीन। केंद्रक विहीन मतलब जो इसमें होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये हो गया आपके प्लेटलेट्स के बारे में। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो जो फॉर्मेशन है या का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन जो देखेंगे, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इनका फॉर्मेशन जो होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो, जो बोन मैरो या अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा में सर एक कोशिका होती है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट। कौन सी कोशिका है, एक सेल होती है, उस सेल का नाम है मेगाकैरियोसाइट। यहां नीचे में लिख दे रहा हूं, मेगा कैरियोसाइट। इन्हीं मेगा कैरियोसाइट के बडिंग, मतलब बडिंग या मुकुलन द्वारा, पुनरुप भ्रूण द्वारा क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स का या थ्रोम्बोसाइट का। तो ये हो गया आपका जो कणिकाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, वो यहाँ पे क्या होता है आपका समाप्त होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग, और वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका वहां पे डाउट सॉल्व किया जाएगा। और आप हमारे बीएससी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर करिए। जिन बच्चों को इसकी जरूरत है वहां तक कृपया आप इसको शेयर करिए। और इसके पहले की जितनी भी वीडियोज हैं आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, आप बिल्कुल वीडियो को देखिए और लाइक करिए।